देखिए, ये पप्पू यादव मैंने ये क्या है, मैंने पहले भी आपको एक बार कहा था एक जगह पे कि विकास के नाम पर एनडीए से कोई भी पार्टी, कोई भी दल चुनाव बिहार में नहीं लड़ सकती। ये लोग फिर से आके समाज में, बेगूसराय में जातिवाद का जहर फैलाएंगे, तो वो फैला रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि माननीय सांसद औकात में रहे, तो मेरा कहना है कि पप्पू यादव जी, आप माननीय सांसद जो हैं बेगूसराय के जनता के द्वारा चुने गए सांसद हैं। इसका मतलब आप बेगूसराय के जनता को औकात में रहने के लिए कह रहे हैं। और बेगूसराय की जनता जब अपने औकात में रहती है तो आपको मालूम है क्या क्या होता है। कैसे आप पैजामा लुंगी छोड़ के भागे थे बेगूसराय से आज से 10 साल पहले, जब बेगूसराय जनता अपने औकात में आ गई और आपको अपनी औकात बता रही थी। तो बेवजह आके अनर्गल बात मत करिए। बेगूसराय की जनता बहुत सतर्क है और आप जैसे आपराधिक छवि के लोगों को यहाँ पे वो घास नहीं डालेगी। और ईमान, आप अगर सही में चाहते हैं कि बेगूसराय की भला हो तो बेगूसराय के जनता को जात पात में बांटने की कोशिश नहीं करिए। और हमारे सांसद जो हैं बेगूसराय के चुने हुए सांसद हैं, सबसे ज़्यादा वोट से चुने हुए हैं। आपको जितना 4 इलेक्शन में वोट नहीं आया होगा, उतना माननीय सांसद जी को 1 इलेक्शन में वोट आया है। बिल्कुल, इससे पहले पप्पू यादव कहाँ थे? कहाँ थे वो पप्पू यादव? जब इतना घटना दुर्घटना बेगूसराय में होता है तब कहाँ थे वो? अभी जब चुनाव का समय है, 2 महीना बरसाती बैंक की तरह यहाँ आ गए उछल कूद करने के लिए। ये पप्पू यादव जी, फिर से आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि बेगूसराय की जनता है, फिर से आपको खदेड़ेगा तो इस बार पैजामा लुंगी समेटने का भी मौका नहीं मिलेगा। देखिए, अभी तो तत्काल जो है, तत्काल रूप से तो काम बंद हो गया वहाँ पे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को और सभी नेता जो इसमें लगे थे कि उनका उपजाऊ ज़मीन बचाने में सब लोग ने मेहनत किया और उसका फल भी आ गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से कल सुशील मोदी जी ने भी कहा, नड्डा जी ने, सब लोगों ने, हमारे पार्टी ने कहा कि बिहार को हम इंडस्ट्रियल रूप में, इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करेंगे। और बिहार में बेगूसराय ही एक इंडस्ट्रियल जोन है। तो अगर एनटीपीसी बंद होगा तो फिर क्या होगा? हज़ारों लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि उपजाऊ ज़मीन तो हमने बचाया और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने किसान भाइयों को। उनका संघर्ष ने रंग लाया, अपने सभी नेताओं जो इसमें थे। लेकिन मेरा उन सभी नेताओं से ये भी निवेदन है कि वैकल्पिक ज़मीन का व्यवस्था करें ताकि एनटीपीसी भी चालू हो जाए और यहाँ पे जो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलना था, हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिलना था, वो रोज़गार भी मिले। दोनों काम होना चाहिए। नहीं, देखिए, लॉकडाउन किया गया है बेगूसराय की जनता के लिए और मेरा मानना है कि सभी लोगों को लॉकडाउन के नियम को मानना चाहिए। आपके माध्यम से बेगूसराय जनता जनार्दन को मैं भी निवेदन करूंगा कि वो सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। और कोई ये आदमी ना समझे कि उनको कोरोना नहीं होगा। ये सबको हो सकता है, कहीं भी कभी भी हो सकता है। नहीं, जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि वह स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जो कानून सरकार द्वारा लगाया गया है उसको माने। ये आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके स्वस्थ रहने के लिए है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।